हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तूफान की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। अरे कोई है? अरे भाई किसका बच्चा है? गंगा बहन के सर पे कुछ गिरा और वो बेहोश हो गई। हमें बस्ती में जाकर पूछना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, चलो। अरे अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी का बच्चा गुम हुआ है क्या? ये बच्चा हमें सड़क के पास बेहोश पड़ा मिला है। ओ भाई साहब। नहीं, यहाँ किसी का बच्चा गुम नहीं हुआ है। अरे भाई, यहाँ किसी का बच्चा खोया है क्या? नहीं। लेकिन देखो बहन, हमें यहाँ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। आपको मिला है, आप ले जाइए। चलो चलो। तुम तो सचमुच दयालु हो मालिक। सब पर रहम करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारी लीला अगाध है मालिक। ये टांगे वाली टांगा रोको। कितना प्यारा बच्चा है। लगता है तूफान की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। अरे कोई है? अरे भाई किसका बच्चा है? गंगा बहन के सर पे कुछ गिरा और वो बेहोश हो गई। हमें बस्ती में जाकर पूछना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी का बच्चा गुम हुआ है क्या? ये बच्चा हमें सड़क के पास बेहोश पड़ा मिला है। ओ भाई साहब। नहीं, यहाँ किसी का बच्चा गुम नहीं हुआ है। अरे भाई, यहाँ किसी का बच्चा खोया है क्या? नहीं। लेकिन देखो बहन, हमें यहाँ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। आपको मिला है, आप ले जाइए। चलो चलो। वाह रे मालिक, वाह। कैसे कैसे खेल दिखाता है तू।
ये क्या किया मालिक तुमने? माँ और बच्चे को अलग कर दिया? क्यों? किस लिए? क्या चाहते हो तुम? किसे सजा दे रहे हो? ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। माँ से बच्चे को और बेटे को उसकी माँ से अलग मत करो। गोपाल! 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 गोपाल बेटे कहाँ हो तुम? गोपाल! गोपाल बेटे कहाँ हो? दामू ना सारी बस्ती ढूंढ ली, छोटा गोपाल कहीं नहीं मिला। मुझे गोपाल चाहिए। मेरे बेटे को ला दो, मेरे बेटे को ला दो कहीं से भी। माँ को रुला रहे हो मालिक? माँ तो तुम्हारा ही तो रूप है, फिर भी तुम उसे दुख दे रहे हो। क्यों? माँ तो करुणा की मूरत है, ममता का सागर है, जो सदा अपने बच्चों के आंसू पोंछती है। लेकिन मां के आंसू कौन पोंछेगा मालिक? अपनी संतान को धीरज देने वाली मां को धीरज कौन देगा मालिक? बच्चा रोकर जब मां को पुकारता है तो मां कुछ भी कर रही हो, कैसी भी अवस्था में हो, बच्चे का रोना नहीं सुन सकती, भागती है और अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका लेती है। मां के हाथों में आते ही बच्चे को सुरक्षा का एहसास होता है मालिक, और बच्चा चुप हो जाता है। अब तुम्हारी संतान एक मां रो रही है मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो। सबका मालिक एक। साईनाथ, खंडोबा को अर्पण करने के लिए गांव के बहुत से लोगों ने 8 आना, 1 रुपया, 1.25 रुपया करके पूरे 51 रुपए दिए हैं। इन डाकुओं ने वो सब लूट लिए तो मैं खंडोबा को क्या अर्पण करूंगा? गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? मुझे इस पाप से बचाइए साईनाथ, कृपा कीजिए। मेरी आंखों में क्या हो गया ये? आप तो कह रहे थे कि हमें धर्मशाला दिखाई देगी। लेकिन यहाँ तो जंगल ही जंगल है। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। सावधान महासभापति।
लगता है भील या डाकू हमारे पीछे हैं। कहीं मार तो नहीं देंगे हमें? साईनाथ हमारे साथ है महिपत राव, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हम खंडोबा के मेले में जा रहे हैं। खंडोबा हम पर आंच भी नहीं आने देंगे। तुम सब लोग खंडोबा की जय जयकार करो, जेजूरी के खंडोबा की जय जयकार करो। बोलो जेजूरी के खंडोबा की, जेजूरी के खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की। जितनी जय बोलनी है उतनी बोल लो। उसके बाद जय जयकार करने के लिए तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। देखो, हम जेजूरी जा रहे हैं, खंडोबा के मेले में। तो क्या खंडोबा के मेले में जाने वाले रास्ते में नहीं मर सकते? हमारे पास जो कुछ है ले लो, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो। उस पालकी में क्या है दिखाओ। पालकी में खंडोबा है। तुम खंडोबा का अपमान नहीं करोगे। हम जानते हैं सभी यात्री अपनी कीमती चीज पालकी के अंदर छुपा के रखते हैं। खबरदार, खबरदार, तुम पालकी को हाथ नहीं लगाओगे। अबे हट! जाओ ढूंढो पालकी में। साईनाथ, खंडोबा को अर्पण करने के लिए गांव के बहुत से लोगों ने 8 आना, 1 रुपया, 1.25 रुपया करके पूरे 51 रुपए दिए हैं। इन डाकुओं ने वो सब लूट लिए तो मैं खंडोबा को क्या अर्पण करूंगा? गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? मुझे इस पाप से बचाइए साईनाथ, कृपा कीजिए। हमारी आंखों में मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये क्या हो गया? लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। चुप रहो, गुलाल से कोई अंधा होता है? अरे अरे वो तो भाग गए हैं। जरूर जरूर उनके पास ढेर सारा माल होगा। चलो पीछा करते हैं उनका, चलो। हो सकता है तीनों भील हमारा पीछा कर रहे हैं। जंगल का रास्ता तो हम जानते नहीं, कैसे बच पाएंगे उन भीलों से? जप माला है। तब तो ये सभी यात्री इसी रास्ते से गए होंगे। जल्दी चलो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो। अब क्या करें? यहां से तो 2-2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते से आगे जाएं? मैं मशाल जलाता हूं। नहीं, रोशनी होगी तो उन भीलों को पता चल जाएगा कि हम कहां हैं। साईनाथ, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हम कौन से रास्ते से आगे बढ़ें? अरे सोच क्या रहे हो महालसापति? बाई तरफ जाओ, बाई तरफ। सुना तुम लोगों ने? कुत्ता भौंक रहा है, मतलब पास में ही बस्ती है। हम इस
बाएं रास्ते से ही आगे जाएंगे। चलो। नहीं, रुकिए, मेरी चप्पल टूट गई है। वो सब फेंको जल्दी और चलो। अरे यहाँ तो 2 रास्ते हैं, कौन से रास्ते से गए होंगे? वो देखो, चप्पल पड़ी है, टूट गई है इसलिए फेंक दी है। वो लोग वही रास्ते पे मिलेंगे, चलो। वही गए होंगे, आसपास ही। मुझे हर वक्त अपने भक्तों की चिंता बनी रहती है। जो भी सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जैसी भक्त की निष्ठा और समर्पण होता है, उसी प्रकार मैं उसकी सहायता करता हूं। महासापति जी, कुत्ता भौंक तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अक्सर एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरे कुत्ते भी भौंकते हैं, लेकिन हमें एक ही कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है। महाराज, आप इस बस्ती में कैसे पहुंचे? जंगल का रास्ता खराब है, जानवरों के साथ साथ डाकू लुटेरों का भी भय रहता है। डाकुओं से बचने के लिए ही हम इस रास्ते से आए हैं। एक कुत्ते ने हमारा मार्गदर्शन किया। कुत्ते ने मार्गदर्शन किया था? अरे भूल गई, सुबह सुबह नदी किनारे एक फकीर को जाते हुए देखा था, उसके साथ एक कुत्ता भी तो था। फकीर के साथ कुत्ता? उन्होंने सफेद लंबा कुर्ता और लुंगी पहनी थी, सर पे सफेद कपड़ा बांधा था उन्होंने। हाँ हाँ, वैसे ही थे। साईनाथ, मैं भूल ही गया था कि आप हमारे साथ हैं। ऐसे ही डर रहा था मैं। जहां आप हैं वहां डर कैसा? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जय साईनाथ, जय साईनाथ। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से किया गया एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, मैं किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच जाता हूं। जो पूरी तरह से मेरा शरणागत है, उसका मैं उद्धार करता हूं। सबका मालिक